सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने कविता कुत्ते की सीख, उसकी कविता के शब्दार्थ और मुहावरे भावार्थ के द्वारा कविता की चर्चा हम पढ़ चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता के शब्दार्थ, मुहावरे और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लगभग हम लोग सभी शब्दार्थ पढ़ चुके हैं। यहाँ पर दिया झुरमुट। झुरमुट का मतलब है वृक्ष झाड़ियों का समूह या झाड़ी। बराबर। खरहरा आने खरगोश, फुदकना आने उछलना, कटीली आने कांटों वाली, बीहड़ आने भयानक, दीवानी आने पगली। बराबर। अब हम मुहावरे देखते हैं। पहला मुहावरा है आँख बचा के रहना। बराबर। यहाँ उसका अर्थ दिया हुआ है, वाक्य प्रयोग आपको करना है। नज़र से दूर रहकर या छिप कर जीना। बराबर। चोर क्या करते हैं? आँख बचाकर रहते हैं। पीठ पर काल होना, सिर पर मौत होना। बराबर। सामने सिंह को देखकर पीठ पर काल है। बराबर। अब हम बच्चों पढ़ेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। बच्चों, अभी ऐसे सिर्फ पर 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपको प्रश्न जो है ये आपको 1 मार्क्स में लगभग पूछते हैं, इसलिए आपको तैयारी बोर्ड के 1 मार्क्स के लिए ही करना है। पहला प्रश्न बच्चों यहाँ पर है कि पहला प्रश्न यह है कि पहला प्रश्न है कि सबकी नज़र बचाकर खरहा कहाँ रहता था। बराबर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अपने बिल में, झाड़ के तने में, या झाड़ी में, या जंगल में। तो कहाँ रहता था? खरहा सबसे बचा करके अपने आप को कहाँ रहता था वो? तो खरहा अपने आप को बचा करके वो झाड़ी में रहता था ने। इसका आंसर ए है। बराबर। फिर दूसरा प्रश्न है कि खरहा क्यों भागा। बराबर। तो दूसरा प्रश्न है खरहा क्यों भागा? शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था, या खाना खत्म हो गया तो उसकी तलाश में, या लोमड़ी उसके पीछे भाग रही थी, या जंगल में आग था। बराबर। इसका आंसर क्या होगा कि पहला अ, कुत्ता उसके पीछे पड़ा था। बराबर। इसका आंसर ए हुआ, ए वाला आंसर, और इसका ए हुआ। बराबर। फिर तीसरा जो प्रश्न है, कुत्ता खरहरे को क्यों ना पकड़ सका। बराबर। तो बच्चों, इस तरह के प्रश्न आपको बोर्ड में पूछते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, कुत्ता खरहरे के लिए भाग रहा था, या खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, या कुत्ते में खरहरे को पकड़ने की शक्ति न थी, या खरहा बड़ा चालाक था। तो इसमें इसका आंसर आएगा, तो मतलब कि खरहा जो है अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, ये आंसर होगा। बराबर। अब बच्चों हम प्रश्न करेंगे, एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो प्रश्न है, यहाँ पर पहला प्रश्न है खरहा कहाँ रहता था। तो बच्चों, इस तरह के प्रश्न आपको एक वाक्य में पूछ सकते हैं। बराबर। तो खरहा कहाँ रहता था, तो क्या आंसर होगा? खरहा वन की कटीली झाड़ियों में रहता था। कहाँ रहता था? वन की कटीली झाड़ियों में रहता था। फिर दूसरा, खरहा नींद से क्यों जाग गया। बराबर। ये भी प्रश्न बोर्ड में बच्चों पूछते हैं कि खरहा नींद से क्यों जाग गया। तो खरहा नींद से इसलिए जाग गया क्योंकि कुत्ते की सांस की आवाज़ सुन करके। बराबर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न, कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ कहाँ कब तक चली। ये भी प्रश्न बोर्ड में पूछते हैं। कुत्ते और खरहे के बीच खुले खेत में 4 मिनट तक दौड़ चली। कितने मिनट तक चली? 4 मिनट तक चली।
फिर चौथा प्रश्न है, लोमड़ी क्या देख रही थी? कि लोमड़ी देख रही थी कुत्ते का दौड़ में खरहरा से हार जाना। बराबर, कुत्ते की दौड़ में खरहरा से हार जाना। कौन हार गया? कुत्ता हार गया। बराबर, फिर इसके बाद बच्चों फिर पांचवा प्रश्न है कि पांचवा प्रश्न इस तरह से है कि रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या बताया है? इस काव्य के आधार पर लिखिए। बराबर, कि रोटी कमाना, बराबर, कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या बताया गया है? तो बच्चों इसका उत्तर इस तरह से होगा कि शास्त्रों ने कहा है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए। रोटी के लिए जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। इस 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 वाक्य से कुत्ता और खरगोश के जरिए की हमें सीख मिलती है। बराबर, तो इसका उत्तर इस तरह से हुआ। तो बच्चों में आगे प्रश्न पढ़ेंगे। हम इस प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दिए। बराबर, अब प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। बच्चों यहाँ 2-3 वाक्य पूछा ने, जब तक आपका आंसर पूरी तरह से कंप्लीट न हो जाए तो तब तक आपको उसका आंसर देना है। पहला जो प्रश्न है कि खरहा कहाँ और कैसे रहता था? तो खरहा जंगल के भीतर घनी झुरमुट झाड़ियों के बीच में रहता था और वह इस बात से हमेशा सावधान रखता था कि कहीं किसी की नज़र उस पर पड़ न जाए। बराबर, अब दूसरा प्रश्न है, खरहा झाड़ी में क्यों भागा? बराबर, तो एक दिन जंगल में एक कुत्ता शिकार करने के लिए आया और वह कुत्ता झाड़ियों में सूंघ सूंघ कर अपना शिकार खोजता था। शिकार खोजने में वह सूंघता सूंघता वह झाड़ी के पास पहुंचा जिसमें क्या खरहा रहता था। बराबर, और बराबर क्यों खरहा रहता था और फिर कुत्ता खरहे के पास पहुंच करके और वह ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। उसकी सांस की आवाज़ से क्या हुआ? वहाँ से खरगोश भाग गया। बराबर, दूसरा प्रश्न है, कुत्ता निराश क्यों हो गया? तो कुत्ता इसलिए निराश हो गया क्योंकि खुले खेत में 4 मिनट तक कुत्ता खररे का पीछा करता रहा, पर अंत में सामने एक घनी झाड़ियाँ आई। झाड़ियों को देखकर खरहा छलांग मार करके उस झाड़ियों में घुस गया और वहाँ जा कर के वो छिप गया। कुत्ते के लिए कांटे वाली झाड़ियों में घुसना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, जिसकी वजह से वह निराश हो गया। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों कि इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा? बराबर, तो घटना को तो लोमड़ी ने कुत्ते से कहा कि हे मामा, तुम इतने मोटे ताजे हो और फिर भी थक जाते हो और जंगल के छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी तुम नहीं पकड़ पाते। यह सुनकर कुत्ते ने कहा, यह बात नहीं है, बात वास्तव में यह है कि मैं अपने भोजन के लिए उसके पीछे भाग रहा था और खरहा अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी ताकत लगाकर भाग रहा था, इसलिए मैं उसे नहीं पकड़ पाया। बराबर, अब बच्चों पांचवा प्रश्न है, कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया? बराबर, कुत्ते ने हाँ, यहाँ पर इस घटना को देखने वाले लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा? तो बच्चों ये आंसर गलत है। इसका आंसर इस तरह, हाँ बराबर हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, नहीं तुम पकड़ पाए। बराबर, कुत्ते ने लोमड़ी को देखकर क्या उत्तर दिया? तो वही उत्तर जो हमने अभी चर्चा किया वो। बराबर, अब आगे चर्चा करेंगे बच्चों। चौथा जो प्रश्न है, बराबर,
इस 4-5 वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चौथा प्रश्न जो है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर क्या 4-5 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, कुत्ते के सीख काव्य से क्या बोध मिलता है। बोध है ना बच्चों, सीख। बराबर, इस कविता से क्या सीख मिलती है। बराबर, तो इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता है, वह खरहरे का पीछा करता है और खरहा अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाकर वह भागता हुआ एक कटेली झाड़ियों में जाकर छिप जाता है और उसकी जान बच जाती है। तो इस काव्य से हमें यह बोध मिलता है कि चाहे वह छोटा जीव हो या बड़ा कमज़ोर हो या शक्तिशाली, जब उसके प्राणों की बात या जान की बात आ जाती है तो उसमें अद्भुत शक्ति ताकत आ जाती है। व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी ताकत लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। कवि ऐसा कह रहे हैं। बराबर, मुसीबत के समय क्या करना है, अपनी सारी ताकत लगा देना है। बराबर, अब दूसरा प्रश्न इस तरह से है कि दूसरा प्रश्न है, कुत्ते के सीख कहानी के रूप में लिखिए। बराबर, कुत्ते की जो सीख जो कविता है वो कैसे कहानी के रूप में, स्टोरी के फॉर्म में लिखना है। उसे ऐसा लिखेंगे कि एक घने जंगल में एक घने जंगल में घने जंगल में घनी झुरमुट झाड़ियाँ थी और उसी झाड़ियों में एक खरगोश लोगों से आँख छुपाकर उसमें रहता था और वह जो फुनगिया घास की जो नरम नरम नाजुक जो पत्तियाँ होती थी उसे वह चुन चुन करके खाता था और उसे कोई न देख, जिससे वो छिपकर रहता था। लेकिन एक बार उसी जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया और वह झाड़ियों को सूंघते सूंघते वह झुरमुट के पास पहुंच गया जहां खरगोश रहता था। और खरगोश की आहट सांस भरे आहट से कुत्ते के सांस भरे आहट से खरगोश की आँख खुल गई और वह खरगोश जैसे कुत्ता को देखता है वहाँ से वो भाग निकलता है और कुत्ता खरगोश के बीच में 4 मिनट तक क्या खुले खेत में दौड़ चली और जैसे मौका मिला वैसा खरगोश भाग करके कटीली वाली झाड़ियों में जा कर के छिप जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। कुत्ता इधर उधर सूंघकर निराश होकर वापस चले जाता है। एक लोमड़ी खड़ी वह सारी घटना को देखती है। उससे कुत्ते से कहा, मामा तुम हार गए, तुम तो इतने बड़े अच्छे मोटे ताजे हो और वन के छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी तुम नहीं पकड़ पाते हो। कुत्ते ने लोमड़ी से कहा कि पगली, तुम इस रहस्य को नहीं समझ सकती हो। मेरा और खरहरे के दौड़ में अंतर है। मैं उसके पीछे अपने भोजन के लिए भाग रहा था जबकि खरहरा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहा गया है कि कोई भी उद्यम काम करो लेकिन जान बचा करके करो, पर संकट आने पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। ऐसा किसने कहा? ऐसा कुत्ते ने किससे कहा? ऐसे कुत्ते ने लोमड़ी से कहा। बराबर, अब हम आगे देखते हैं बच्चों। अब अगला जो प्रश्न है कि इस प्रश्न का क्या है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ लिखिए। बराबर, तो यह काव्य की पंक्ति कुत्ते के सीख काव्य में से लिया गया है, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिला सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। बराबर, फिर दूसरे पैराग्राफ में बराबर लिखेंगे। अब पंक्ति क्या है तो जिसको देख लेते हैं। कहते हैं सब शस्त्र कमाओ रोटी जान बचा कर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। बराबर, तो अब इसका भावार्थ कैसे
लिखेंगे, यानी इसको विस्तार से अपने ऑन वर्ड में लिखना है। तो इसका भावार्थ इस तरह से होगा कि पंक्ति में कवि यह कहते हैं कि शास्त्रों में यह कहा गया है कि जान जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण है और अपनी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं भी मेहनत करो, कहीं भी काम करो, लेकिन जब जान पर कोई बात कोई आँच आने न पाए और जब ऐसा संकट आ जाता है तो अपने प्राण की रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति पूरी ताकत लगा देनी चाहिए और ऐसे समय पर ही शरीर में और विशेष ऊर्जा विशेष ताकत भगवान हर एक व्यक्ति को दिए हुए हैं। बराबर। अब हम आगे करेंगे इसका क्या है, अब इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि यहाँ पर जो है कि निम्नलिखित निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द लिखिए। बराबर। तो मेरे ख्याल से लगभग बच्चों हम इसमें से काफ़ी शब्दों की चर्चा कर चुके हैं। बराबर, जो हमने आपको लिख करके भेजा हुआ है, फिर भी एक बार हम उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। बराबर। तो पहला है यहाँ पर खरहा। खरहा ने बताइए खरगोश, जो हम आपको भेज चुके हैं। फिर दूसरा है झुरमुट। झुरमुट आने झाड़ी। फिर है शिकारी। बराबर। तो इसका क्या होगा आखेट। बराबर। कंटीली। कंटीली यानी कांटेदार। फिर है बीहड़। बीहड़ यानी भयावह या भयानक। देह यानी शरीर। बराबर। दीवानी यानी पगली। शक्ति यानी जोर। बराबर। अब फिर उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए। बराबर। जैसे यहाँ पर है दूर। बराबर, विरोधी है दूर तो निकट। बराबर, दूर तो क्या आएगा निकट। पास। बराबर, दूर तो निकट। फिर है आखिर। आखिर यानी पहले। पीछे तो आगे। निराश तो आशावान। फिर यहाँ पर है मोटी तो पतली। जाड़ी करेंगे तो गुजराती वर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पर है कमाना यानी खर्चना। बराबर। तो यहाँ पर बच्चों हमारे काव्य की चर्चा इस काव्य के प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुई। और आपको जहाँ भी समझ में न आया हो प्रश्नों के उत्तर तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों इसको अपनी नोट में इसे प्रश्नों के उत्तर की चर्चा लिखना है। धन्यवाद।